जय हिंद साथियों। देखिए, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स अक्सर हमसे ये पूछते हैं, भैया एनटीपीसी रेलवे एग्ज़ाम में मॉक टेस्ट लगाते हैं तो स्कोर कार्ड नहीं बढ़ता है, एक ख़ास नंबर तक जाकर रुक गया है, कितना भी कोशिश करते हैं उसके आगे बढ़ने का नाम ही नहीं लेता। तो साथियों, आज मैं आपको एक टेक्निक बताऊंगा और इस टेक्निक का यूज आप ज़्यादा नहीं, मात्र 7 दिन करना। 8वां दिन आपको मैं नहीं बोल रहा हूँ करने के लिए, उसके बाद देख लेना इसका रिजल्ट क्या होता है। क्योंकि मैं जो बातें बोलता हूँ उसका इम्पोर्टेंस क्या है मेरे दोस्त, ये आपको भली भांति पता लग गया होगा। जो स्टूडेंट्स बार बार हमको सुनते हैं, मेरा स्ट्रेटजी जो बताता हूँ उसको फॉलो करते हैं, या फिर लाइव मॉक टेस्ट में आपको पता होगा कितना क्वेश्चन पूछता है जो मैं बताता हूँ खास करके। तो आखिर देखो मेरे भाई, को मार्क्स क्यों नहीं बढ़ता है मॉक टेस्ट में, आप कभी नोटिस किए हो? सबसे पहले जो भी मॉक टेस्ट आप लगाते हो मेरे भाई, सबमिट करते हो, उसके बाद वहाँ पर एनालिसिस करना सबसे ज़रूरी होता है। अब एनालिसिस में ही स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जो क्वेश्चन गलती हो गया उसको देख लेते हैं, गलती हो गया तो भाई इसका आंसर ये होगा, या फिर जो क्वेश्चन सही हो गया तो बस सही हो गया, उसको डिटेल में एनालिसिस करो। अब जैसे कि आपके स्क्रीन पर देखो, दिख रहा होगा मेरे दोस्त कि अभी जो है लाइव टेक्स्ट बुक में दिया हुआ संघर्ष मेगा लाइव मॉक टेस्ट, ठीक है ना। इसमें से क्वेश्चन आया है जैसे हर्यक वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई। अब स्टूडेंट क्या करते हैं कि ये हर्यक वंश की स्थापना बस उनको पता है तो मार दिए बिंबिसार, और नहीं पता है तो गलत कर दिए हैं तो देख लेते हैं इसका स्थापना बिंबिसार। अब देखो यहीं से ध्यान से सुनना, अब जब भी ऐसा सवाल रहे ना मेरे दोस्त और नहीं पता रहे, तो पहले हर्यक वंश की स्थापना कौन किया है ये तो पता रहना ही चाहिए, इसकी राजधानी क्या है ये तो पता होना चाहिए आपको। उसके बाद हर्यक वंश के जो सबसे प्रतापी राजा हुए या महान शासक हुए, या हर्यक वंश में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उसको ध्यानपूर्वक देख लेना। और हर्यक वंश के अंतिम शासक कौन थे, वो उनका नाम क्या था, ठीक ना। हर्यक वंश पूरे देख लेना। उसके बाद क्या है ना, अगला क्वेश्चन जैसे देखो आया है, प्रच्छन्न बेरोजगारी अर्थ आमतौर पर क्या होता है। तो अब यहाँ बेरोजगारी शब्द आया मेरे दोस्त, तो सिर्फ प्रच्छन्न बेरोजगारी आपको देखकर नहीं भाग जाना है, काम से जी मत चुराना है। अब बेरोजगारी में भी प्रच्छन्न बेरोजगारी, घर्षण बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी, बहुत सारे बेरोजगारी जितने भी टाइप्स के हैं वो सभी के सभी देख लेना। और ज़्यादा नहीं, मैं आपको बोल रहा हूँ ना, 1 सप्ताह करके देखना, ठीक ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, प्रतिहार वंश के संस्थापक, इसके फिर देख लेना कौन स्थापना किया, राजधानी क्या था, इसके कौन राजा इंपोर्टेंस हुए वो देख लेना, इंपोर्टेंट राजा। उसके बाद देखो अब आया क्वेश्चन, पंडित बिरजू महाराज कौन से वादक थे, क्या सॉरी कौन से नृत्य करते थे। तो यहाँ पर पंडित बिरजू महाराज पता है उत्तर भारत में कथक जो है नृत्य है प्रसिद्ध, उसको ये करते थे। अब पंडित बिरजू महाराज से सिर्फ ये क्वेश्चन याद करके चले जाओगे तो काम नहीं होने वाला। अगला बार एग्जामिनर क्या करेगा, पूछ देगा, बता दीजिए भैया पंडित बिरजू महाराज किस घराने से संबंधित है, ये भी क्वेश्चन पूछ देगा। उसके बाद फिर आपसे ये पूछ देगा कि पंडित बिरजू महाराज के साथ साथ और कितने व्यक्ति जो हुए वो आपके कथक नृत्य को किए हैं। मैंने आपको बताया था कि जितने भी महाराज आए हैं और वो कौन से डांस करते हैं, तो आपको आंख बंद करके कथक नृत्य लगा देना। ये बातें मैं लूसेंट के लाइव डिस्कशन में बता चुका था, है ना। तो आप मेरे दोस्त, या तो आप जो बोल रहे हैं तरीका बता रहे हैं इसको फॉलो कर लेना, नहीं तो आपको फिर भी कन्फ्यूजन रहता है तो 9 बजे डेली मैं लाइव आता हूँ, स्पीडी वार्षिकांक करंट अफेयर लेकर हर एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और याद भी करवाते हैं। उसके बाद उसी वक्त 10:15 रात को मैं लूसेंट का डेली 70+ क्वेश्चन लिखवाता हूँ, और उस 70+ क्वेश्चन में ना सब ये क्वेश्चन मैं करवा दिया हूँ। जो भी स्टूडेंट सुन रहे हैं करवाए हैं तो कमेंट बॉक्स में बताना हाँ भैया करवाए हैं, ताकि दूसरे स्टूडेंट को भी भरोसा हो। ऐसा नहीं, हम देखो मेरे भाई जो भी मैं चीज़ें दूंगा जेन्युइन चीज़ें दूंगा, कोई इधर उधर की मतलब फाकेबाजी चीज़ नहीं करेंगे, कोई भी हवाबाजी बातें नहीं करेंगे, एकदम ग्राउंड लेवल पर ही बात करेंगे राके। अगला क्वेश्चन देखो, ताप्ती और नर्मदा नदियाँ निम्न में से किसमें गिरती है, यानी नर्मदा और ताप्ती नदी जो है ये
गिरती कहाँ पर, आपको ये बताना। ऑप्शन दिया है देखो बंगाल की खाड़ी, तो आप देखो बंगाल की खाड़ी में जैसे ही ऑप्शन आता है, मैंने आपको बताया है कि जितना भी बंगाल की खाड़ी में नदियाँ गिरती है उसको याद करवाया था, बार बार बोलता था याद रट लेना, गंगा गोदावरी कृष्णा कावेरी ब्रह्मपुत्रा नदी, गंगा गोदावरी कृष्णा कावेरी ब्रह्मपुत्रा महानदी, दो दो करके इसे कर लेना, गंगा गोदावरी कृष्णा कावेरी ब्रह्मपुत्रा महानदी, ये 6 वो नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती। उसके बाद कोई और रहता है बंगाल की खाड़ी में तो नहीं गिरेगा। अब देखो क्या है ऑप्शन, अरब सागर, अरब सागर है ना, हिंद महासागर, भाई हिंद महासागर में तो सब वही सब आ गया है ना, सब जितना आ गया बंगाल की खाड़ी वो सब अरब सागर सब तो लगभग हिंद महासागर में है ना, फिर प्रशांत महासागर का कोई बात ही नहीं बनता। हिंद महासागर में क्या, हिंद महासागर पार्टिकुलर तो बताना चाहिए, तो अरब सागर सीधी सी बात है, नर्मदा नदी गुजरात इधर बहती है पश्चिम भारत में, है ना। उसके बाद ताप्ती नदी, उसके बाद देखो नर्मदा नदी से जितने क्वेश्चन बनते हैं ना, लूसेंट में ये सब दिया हुआ है ना, स्पेशल नदी में कि नर्मदा नदी जो है धुआंधार जलप्रपात बनाती है, ताप्ती नदी का ये मुख्य विशेषता है, तो ये सब के सब मेरे दोस्त देख लेना, समझ में आया। आप ज़्यादा नहीं 7 दिन करो, देखो कोई भी चीज़ आप एक क्वेश्चन पढ़ोगे ना उसके बाद निकल जाओगे उसका आंसर देख करके, तो ये बिल्कुल कभी नहीं बढ़ेगा आपका स्कोर कार्ड, मैं बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन क्या है, पवन की चाल मापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण क्या है। अब पवन की जो है हवा की गति को मापने के लिए मैंने आपको क्लास में ही करवाया था, अभी मुझे लगता है 10 दिन पहले करवाया था, कि पवन की गति मापा जाता है ना कि दिशा मापा जाता है, याद रख लेना। गति मापने के लिए, उसका स्पीड मापने के लिए हवा का एनीमोमीटर का यूज किया जाता है। और ऑप्शन देखो बैरोमीटर है, बैरोमीटर बताए थे ना, प्रेशर मापता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उसके बाद फिर हाइग्रोमीटर, उसके बाद फिर हाइड्रोमीटर बताएं। हाइग्रोमीटर क्या होता है आपका, अपेक्षिक घनत्व मापता है ना हाइग्रोमीटर, हाँ वही मापा जाता है, एक आर्द्रता मापा जाता है हाइग्रोमीटर से, ठीक है ना। तो देखो अगला क्वेश्चन, पर्याय प्रशस्ति की रचना किसने की। तो पर्याय प्रशस्ति की रचना मैंने आपको हमेशा बताया था, ये क्वेश्चन आएगा मेरे दोस्त, रट लेना। देखो आ गया है ना मेरे दोस्त, मैं जो भी बातें बोलता हूँ मैं एक्सपीरियंस के आधार पर बोलता हूँ, और इस क्वेश्चन से बहुत बार गुजर गया हूँ तब बोलता हूँ। पर्याय प्रशस्ति पूछ दिया ना, हरि सेन इसका आंसर होगा। उसके बाद सुल्तान जौहर कप क्या किस खेल से संबंधित है। अब जितना भी स्पोर्ट्स दिया ऑप्शन, बैडमिंटन का देख लो, लूसेंट में दिया है कौन कौन खेल बैडमिंटन से है, फुटबॉल से कौन कौन खेल संबंधित है, क्रिकेट से कौन कौन खेल संबंधित है, हॉकी से कौन कौन, ये सब करवा चुके हैं हम लूसेंट में। उसके बाद देखो बोल रहा है कि कौन सा रोग वायरस के कारण नहीं होता है। तो वायरस के कारण जितना रोग होता है मेरे दोस्त वो हम करवाए हैं, और कुछ बचा हुआ तो करवा रहे हैं। तो ऑप्शन ऐसे ही आ जाता है, हैजा, हैजा बैक्टीरिया से हम करवा चुके हैं ना, हैजा बैक्टीरिया के कारण होता है, तो ये खत्म हो गया। हैजा पहले ऑप्शन मिल गया, मार के निकल जाएंगे, बाकी क्या देखेंगे हम बाद में देखा जाएगा कि ना। उसके बाद प्रकाश तंतु, ऑप्टिकल फाइबर, अभी एक सप्ताह पहले क्वेश्चन बताए थे, बोले थे आएगा क्वेश्चन, बड़ा पूछता है, बोले थे ना, आ गया ना मेरे भाई लाइव। तो इसीलिए भरोसा करो, कितना क्वेश्चन है, कितना लड़ा है इस मॉक टेस्ट में बताना, जो भी स्टूडेंट डेली देते हैं। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR पर, और उस वक्त हम बताए थे TIR कब होता है, जब प्रकाश सघन से विरल में जाती है या विरल से सघन माध्यम में। तो इस तरीके से हर एक चीज़ को रिलेट करके पढ़ो कि, और जो है आपका TIR कैसे होता है, TIR और कहाँ कहाँ होता है, हीरा में क्या होता है या रेगिस्तान में क्या होता है, ये सब के सब देख लेना। उसके बाद प्रकाश तंतु से रिलेटेड क्वेश्चन भी बताए थे, ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य भारत सरकार का कब तक का है, बताए थे करंट अफेयर में, 2025 तक है, 2024 तक है, 2023 तक, 2026 तक बताए थे कि नहीं। ये सब के सब देख लो, ये होता है स्टैंडर्ड पढ़ाई। उसके बाद फिर मेरे दोस्त उच्च न्यायालय के को जो है रिट जारी करने का अधिकार कौन सा अनुच्छेद में है, तो ये बताने की जरूरत है नहीं, अनुच्छेद 226 है। सुप्रीम कोर्ट का देख लेना, और कितने तरीके का रिट जारी किया जाता है, 5 तरीके का बोले थे ना, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परम आदेश, प्रतिषेध, और क्या क्या अधिकार परीक्षा, ये सब है ना। उसके बाद देखो और भी बहुत सारे क्वेश्चन है मेरे दोस्त, सच बताऊं ना मेरा दिल खुश हो जाता है ये सब क्वेश्चन देखते हैं और लाइव मॉक टेस्ट में,
और मैं आपको ऑलरेडी बता चुके हैं ये सब क्वेश्चन कि आएगा और आ ही जाता है। तो इसीलिए ये सब को आप सीरियसली में लो। मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, मात्र 1 सप्ताह कर लेना, 1 सप्ताह कर लेना, 8वां दिन मत कर लेना। उसके बाद जो होगा देखा जाएगा और मार्क्स इंप्रूव होंगे, सीधी सी बात है, ठीक ना। किसी भी तरह का सवाल फिर भी रहा, कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में बताना, मैं हेल्प करूँगा जितना हो सके। मुझे टारगेट है मेरे भाई, इस बार मेरा भले ही चैनल छोटा है लेकिन इस बार कम से कम जो है ना 10 लड़कों का रिजल्ट देंगे। भले मेरा इतना सा छोटा सा परिवार है लेकिन 10 लड़कों का रिजल्ट हर हाल में देंगे, उसी के ऊपर मेहनत करेंगे और जी तोड़ मेहनत करेंगे, ठीक है ना। अभी भी जुड़िए, जो भी स्टूडेंट नहीं जुड़े हैं, और देखो जब जागे तब सवेरा, अभी से ही करो। ऐसा मत बोलता है ना पछता रहे हैं यार नहीं किया, नहीं किया ठीक है, जो हो गया हो गया, कम से कम अभी तो करेंगे, तो अभी से करो मेरे भाई, ठीक है ना। बाकी कोई सवाल है, कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक।